नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बुज़ुर्ग बेटे बेटियाँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के ऊपर करम फरमाए और रहमत फरमाए और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला कभी कोई गम ना दे आपको, ये मेरी आप सब के लिए दुआ है। और सबसे पहले जो आप नक्श देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ये नक्श सूरत आलम नशरा का है और सूरत आलम नशरा के पढ़ने के फ़वाइद और इस नक्श को लिखने के फ़वाइद किस किस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हर चीज़ आपके साथ रूटीन के साथ शेयर की जाएगी और आप इस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएं। अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद किताब दी है, यही हमारे लिए राह नजात है, यही हमारी दुनिया में गुजारने के लिए सबसे अच्छी सबसे प्यारी किताब है। हमने इसको छोड़ दिया है तो हम बहुत पीछे पड़ गए हैं, मुख्तलिफ़ मामलात में फंस गए, बीमारियों में फंस गए, कारोबारी मामलात में फंस गए। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े को अपनाएं, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला की कलाम है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथ ये कलाम की है और हमारे लिए ये राह नजात बनाई है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, ये सारा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, बीच में वीडियो में चल रहा है। अगर किसी बहन भाई को समझ ना आए तो वो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, लोग पूछते भी हैं, इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई भी की जाती है। सूरत आलम नशरा कैसे पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है, किन किन कामों में हमारे दुनियावी, अल्लाह ताला ने हर कुरान मजीद मुकम्मल हमारे लिए राह नजात बनाया है। अल्लाह ताला का एक लफ्ज़ अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज़ बनते हैं, 3 पढ़े तो 90 नेकियां बनती हैं। एक लफ्ज़ के बदले 30 नेकियां अल्लाह ताला दे रहा है। हमने 3 लफ्ज़ पढ़े और हमें कितनी नेकियां मिली? 90 नेकियां मिली। अगर हम सूरत आलम नशरा को पढ़ते हैं तो हमें इसके बदले में अल्लाह ताला ने जो नेकियां देनी है वो तो अलहदा है, और जो हमारे काम संवारने हैं वो अलग हैं। हमने छोड़ा सब कुछ, अब हम मुख्तलिफ़ मामलात में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला आप इन सब मामलातों में से आप सब को निकाले। हाँ, जब आप दुनियादारी के लिए कोई माल ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आपने माल लेना, लेकर उसके ऊपर आपने 3 बार सूरत आलम नशरा पढ़ दें और बरकत देखें, उसमें बरकत कितनी होगी, उसमें बरकत कितनी होगी, आपका माल कितनी जल्दी सेल हो जाएगा। जब भी आप कोई काम करते हैं, तजारत करने वाले लोग तजारत करते हैं, गंदम लेते हैं, चावल लेते हैं या और एशिया लेते हैं, तो उसके ऊपर आपने क्या पढ़ना है? 3 दफ़ा सूरत आलम नशरा पढ़ दें, पढ़ के आप उससे बेचें, उसमें बरकत देखें कितनी होगी। उसके बाद क्या करना है? जिस आदमी के सीने में दर्द हो, जिसे हम हार्ट की दर्द कहते हैं, ये चेस्ट में कोई भी दर्द, फेफड़ों में दर्द हो सकती है, चेस्ट में दर्द हो सकती है, तो क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, आपने सूरत आलम नशरा को 13 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मार के, जिसे हम कहते हैं दम करके, उसे आपने पिला देना है। फिर इसके फ़वाइद देखें। सबसे बड़ी बात जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं, हर जवान बूढ़ा यूरिक एसिड के चक्कर में पड़ा हुआ है, गैंठिया हो गया जी, पंजाबी में इसे हम गैंठिया कहते हैं, गैंठिया हो गया। डॉक्टरों को हज़ारों रुपए देते हैं, कभी टेस्ट कोई करवा लो, कभी कोई करवा लो, कभी कोई करवा लो। मैं कसम उठा के कहता हूँ किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अगर वो आदमी इस सूरत आलम नशरा को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़े, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको कभी भी गैंठिया नहीं होगा। इंशाल्लाह आप आज़मा लें। जिन लोगों को गैंठिया हो चुका है वो लोग इस अमल को करें और देखें इसके फ़ायदे कितने हैं। सूरत आलम नशरा को पढ़ना है, हर रोज़ आपने पढ़ना है 21 दफ़ा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ। जिन लोगों को गैंठिया हो गया है 21 दफ़ा आपने पढ़नी है।
पढ़ के पानी के ऊपर दम करना है। जिस आदमी को गैंठी है उसको पिलाना शुरू कर देना, उसे कहना ये सुबह से पड़ा हुआ है, कल सुबह इस वक्त तक आपने ये पानी ख़त्म करना है। और ये जो नक्श देख रहे हैं आप, ये नक्श लिख कर आपने उसे उसके गले में पहना देना है, बाजू पे पहना दें, गले में पहना दें। और इसी नक्श को लिखकर आपने सरसों के तेल में डाल के उसे दे देना और कहना है अपने जिधर जॉइंट है, जोड़ हैं, जोड़ों के ऊपर आप इसकी मालिश शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के बाद आप लोग ख़ुद बताएंगे, ख़ुद मुझे कमेंट्स करके बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं कि हमें फ़ायदा कितना हुआ है। तीसरे नंबर पे बात यह है कि सदका अपना ज़रूर दिया करो। हमने सदका देना छोड़ दिया है। और इसको लिखने का तरीका क्या है? नक्श को लिखने का तरीकाकार यही है कि आपके पास एक वाइट पेपर हो जिसके ऊपर किसी किस्म की लाइनिंग ना हो और एक काला पॉइंटर हो। काले पॉइंटर के साथ आपने इस नक्श को लिख लेना है। सबसे छोटे अदाद से शुरू करना और सबसे बड़े अदाद पे जाके आपने इसको ख़त्म कर देना है। और इस नक्श को फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद बीमार जो आदमी है उसके गले में पहना दें। इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि 21 दिन के अंदर रिज़ल्ट कैसे मिलता है। जिस आदमी के सीने में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, उससे भी आप 13 दिन तक 13 दफ़ा ही पढ़ के पिलाएं। दिन के हिसाब से तादाद भी उसी तरह पढ़े और देखें आपको फ़ायदा कितना मिलता है। आपके कारोबार में कोई बंदिश है, आप उधर हर रोज़ पढ़ के जाया करें 9 दफ़ा। इंशाअल्लाह ताला आपको 9 दिन के बाद पता चल जाएगा फ़ायदा कितना है। जिस जगह पे आप बिज़नेस करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, कारोबार है, सब कुछ है, आप वहाँ पे जाके इस नक्श को लगा के देखें, खूबसूरत करके लिख लें। कंप्यूटर में से लिख कर आप इसको ले के जाके अपने दफ्तर में लगा दें। ये जिसके ऊपर जो लोग आते जाते हैं उनकी निगाह पड़ती रहे। यकीन करें कि आप इससे बहुत फ़ायदा लेंगे। और जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपने क्लाइंट के सामने अपने मुंह में पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी बात सुनते रहें खामोशी से और मुंह में पढ़ते रहें। जो क्लाइंट आपके साथ काम करने के लिए आया है या किसी गरज से भी आया है, कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आया है, वो इंशाल्लाह आपसे लेकर जाएगा। ये भी वादा रहा। जिन दुकानदारों का ये मामला है कि दुकान पे कस्टमर आता है लेकिन चीज़ कोई नहीं ख़रीदता, वो सूरत आलम नशरा पढ़ना शुरू कर दे, देखे फिर इसका कमाल। नमाज़ पढ़े 5 टाइम। हकीकत बात है, ये मेरा आजमाया हुआ कुलिया है, मेरी आजमाई हुई चीज़ है। आप आजमा के देखें। बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप छोड़ देंगे ये झूठे पीरों के पास आना जाना। ईमान से समझ आ जाएगी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कितनी ताकत रखी है। क्यों आपने अपने मामलात छोड़े हुए हैं लोगों के? वो जी जाओ किसी काले इल्म के पास, जाओ जी किसी ईसाई के पास, छोड़ दो। अल्लाह की कलाम को पकड़ो। अल्लाह ताला के नबी के आगे सवाल किया गया, सहाबा किराम ने इरशाद फरमाया, सरकार जब आप दुनिया से चले जाएंगे, पर्दा नशीनी इख्तियार कर लेंगे, तो हमारे लिए क्या बनेगा? हम क्या करेंगे? कैसे रहनुमाई हासिल करेंगे? तो अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे और तेरे नबी ने करोड़ों हाथ दरूद भेजने के बाद ये इरशाद फरमाया कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या चीज़ें? कुरान और हदीस। जिन लोगों ने कुरान और हदीस को अपना लिया, इंशाअल्लाह वो दुनिया में कामयाब तरीन लोग हो गए। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, इसको ज़रूर आजमाएं, मेरे कहने पे आजमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़त चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आगे ज़रूर शेयर करें, किसी और का भी भला हो जाए। कर भले दा भला, अंत भले दा भला। तो किसी दा भला करेगा, तेरे नाल भी रब भला ही करेगा। अस्सलामु अलैकुम।